लली के लाल हैं आए, सुंदर छवि है रूप निराला। हसन मुख पूरत धर जाए, शक्ति प्रचंड तेज है मुख में। जिनके आगे काम ल जाए, ब्रह्मा हर से शंकर हर से। नारद भी देखत मुस्काए, ब्रह्मा हर से शंकर हर से। तो देखो लव और कुश ने घोड़ा को बांध लिया। वो शत्रुघ्न क्या कहते हैं? भौरों की तरह शत्रुघ्न उड़ गए, रथ सहित गगन में घुमड़ाए। आंधी में उड़ सारी सेना, अब प्राण सभी के घबराए। यह समाचार श्री राम ने जब अपने कानन में सुन पाए, नल नील जामवंत और सुग्रीव अंगद हनुमान भी पहुंचाए। के राजा संग सजाए, मकरध्वज भी चला गर्भ से। भरत विभीषण भी संग जाए, आए छुड़ाने उस घोड़े को। सेना में कई वीर दिखाए, जब यह देखा है लव आंखन, उसको क्रोध गया है छाए, जब यह देखा लव ने आंखन। मेरी अकल गई बोराए, अब तो धर्म संकट यह मुझ पर। एकाएक गया है आए, लौट जाऊं तो बुरी कुविद्या। आज मेरी निष्काम कहा, बार बार लब सोचन लागे। अब मैं कर लूं कौन उपाय, करी गर्जना बड़ी जोर से। अगर मैं इनको मारता हूं तो मेरी माता बहुत दुखी होंगी। अब मैं क्या करूं? गुरुजी की भी आज्ञा नहीं मान सकता। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? क्रोध में आकर लब कहे, गर्जन कर पड़ी जोर। दुष्टो तुम किस कार्य से आ रहे हो मेरी ओर? माता सीता की तरह भोला लिया मुझे जाने 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 जाने। लौट जाओ चुपचाप ही, नहीं होए कठिन घमसाने।
जैसे दीना वज्र चलाए मोहे नास्त्र फिर सीता सुत ने, सब वीरों पर दिया चलाए मूर्छित हो गई सारी सेना। लगने विजय वहां ली पाए दबा भरत को कांख में अपनी, लब शक्ति से लिया उठाए दबा भरत को कांख में अपनी। जियत दिखाया ना झुलम छोकरा ने कर डाला, मोहे नास्त था किया चला तुम ही कहो लक्ष्मण अब उसके संग भैया क्या की ना जाए, इस पर जवाब दिया लक्ष्मण ने, चिंता किसी बात की ना उस बालक को मैं पल छिन में अभी ही बंदी लाऊं बनाए, रथ पर बैठे वीर लक्ष्मण, प्रभु चरणों में शीश नवाए हाँक दिया रथ बड़ी वेग से। तो राम जी क्या कहते हैं कि भैया लक्ष्मण बताओ क्या करूं, जो छोटे छोटे बालक तो बड़े शक्तिशाली हैं। लब ने ये सुना और देख लिया लक्ष्मण जी यहाँ पर आए हैं, लब खड़ा सामने आकर के लक्ष्मण से वचन सुनाए हैं, देखो बच्चे मैं आया हूँ कोई ऐसी हरकत ना करना, मुझे राम चरते अभी सुनना है, कुछ कर दिखलाता मैं वरना। की देरी करो अब ना दे दो घोड़ा राम प्रभु का, नहीं तो बात बिगड़े अब जाए, पाठ पढ़ाते हो तुम मुझको, एक कुछ बात जमी है ना मुझे भी जानो राम को जानो, बातों में मुझे रहे फंसा मुझे भी जानू राम को जानो। किसी हाल पर मिलना ना नहीं छोड़ूंगा हनुमान को, और जो बंदी लिए बनाए कितनी बात सुनी लक्ष्मण ने, अपना लीना धनुष उठाए सेना थी संग में मन चोही, टूट पड़े हैं लब पर आए शोर हुआ जंगल में भारी, बाण पे बाण दिए बरसाए लब ने अपना धनुष उठाया, उनने दिए बाण बरसाए बहुत देर तक भई लड़ाई। तो लखनलाल कहते हैं कि क्या तुम दोनों बालक मेरे को पाठ पढ़ाते हो, और लखनलाल ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। लब के संग लक्ष्मण भिड़े चलने लगे तूफान, रिम झिम बरसते सर 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 सरबाने, सेना सारी आ गिरी यज्ञ मंडल में आने, दशा देखे व्याकुल हुए दीन बंधु भगवान। तो देखो कैसा युद्ध छिड़ा है।
हे बचाओ रहा पुकार, घाव बने बाणों के घेरे। उनके दर्द सहे नहीं जाए, कहते हैं श्री राम के सैनिक। हम पर दया करो करतार, बैठे आप यज्ञ मंडल में। लब ने हम पर किया प्रहार, ऐसी वर्षा करी बाढ़ की, कोई सका नहीं उस पार, ऐसी वर्षा करी बाढ़ की। तो चुप्पी साध लिए हैं रामा, बैठे बैठे करे विचार। इधर लखन को उस जंगल में लब ने लीना प्राण प्रहार, 10 बाणों से घायल हो गए। अवध निवासी लखन कुमार, बाण नुकीले घुसे लखन को। लक्ष्मण को हुआ क्रोध अपार, आगे बबूला लब पर हो गए। जिनका शेष नांग अवतार, उठा धनुष कानों तक ताना। लब पर कीने बाण प्रहार, लब ने काट दिए शस्त्रों को। सारे बार गए बेकार, ये गति देखी है लक्ष्मण ने। तो देखिए भगवान के सैनिक रामचंद्र जी से क्या कहते हैं कि हे प्रभु बचाओ। और लब और कुश ने लखनलाल को ले जा करके क्या किया उनके साथ, बड़े ध्यान से सुनिए भक्तों। हे वीर लक्ष्मण तुम चाहो, अब और कोशिश करी डालो। यही लाल ही सीता माता का, लब तुमसे ना झुकने वालो। इतनी सुन लक्ष्मण जी सोच रहे, श्री हरि का ध्यान लगाया है। ब्रह्म शास्त्र चला लब को बांधा, लब ना फिर शीश नवाया है। तो देखिए भक्तों, लखनलाल ने लब और कुश को बांध लिया। बचाए लेकर लब को चले अयोध्या। पहुंचे यज्ञ मंडल में आए, खड़ा किया है राम के आगे। राम देख कर गए मुस्काए, कहे लखन से फिर रघुराई। अपराधी लब तो कहलाए, आखिर ये तो पुत्र है मेरा। इसमें मेरी सहमति ना, जग को दिखाना है सच्चाई। लब का दो अब खोज मिटा, जग को दिखाना है सच्चाई। इसमें जाने कौन सी शक्ति, ऐसे लब मरने का ना। पूछो लब से वही बताए, कैसे अब ये मारा जाए। सच्चे वीर हुए जो जग में, झूठ कभी उन बोला ना। वीर कभी अपनी मृत्यु को, राखत हरगिज नहीं छुपाए। हंसी छूट गई लब के मुख से, और लक्ष्मण से कही सुनाए। एक बार मुनि वाल्मीकि ने मुझसे ऐसा कहा सुना, जितना जल मुझ कोई डाले, उतना मेरा रूप बढ़ा। जल सींचो मेरी मृत्यु होगी। हे भाई सुनो लब में जाने, वह शक्ति कौन समाई है। जी भर के भरत ने इस पर तो नामी तलवार चलाई है। पर घाव नहीं इसके तन में, मैंने भी बाण चलाए थे। बाणों को बाण दे उत्तर सबे, शस्त्र अस्त्र लौटाए थे।
दुनिया को दिखाने को लब ने लक्ष्मण से वचन उच्चारे थे, जल डारो मेरे ऊपर तुम, तब निकले प्राण हमारे थे। पत्थर पर बैठ गए लब जी, भर भर के घड़ा जल ढारी रहे। लब बढ़ते जामे पर्वत से, श्री राम के दूत निहारी रहे। देखे सब जन मूड़ उठाए, भारी रूप लगे मेघ जैसा। लब की दशा न बरनी जाए, बोले पड़े हैं लक्ष्मण लब से। झूठ बहाना लिया बनाए तुम अपनी काया हम सबको, बल बुद्धि से रहे पता, जान गए सारी चालाकी। एकदम बढ़ के फिर बुझ जाए, भ्रम से डाल दिया है लब ने। तब लक्ष्मण के गई समाए, कलशों में जल भर के ठाणे। गंगा जी से खूब मंगाए, भारी काया हो गई लब की। तभी छूट ब्रह्मास्त्र जाए, खड़ा हुआ है लब बलधारी। तो लखनलाल कहते हैं लब से कि क्यों मेरे को चालाकी सिखाते हो तुम? मैं इतना जल डाल रहा हूँ और तुम उतने ही बढ़ते जा रहे, तुम अपनी काया मुझे दिखा रहे। जब क्रोध भरा लब नैनों में, उठ करके दौड़े लगाई है। कलशों को छोड़े भागे गिरते, नर नारे गए घबराई है। बहुतों की धोतियां खुल गई हैं, मुड़ मुड़ के देखते नरे नारी। लब पीछे पीछे भुजा उठा, जोरों से मारता किलकारी। क्यों भरते हो पानी इतना? साची हमको देव बता, क्या कहीं आग महल में लग गई? जो सब उसको रहे बुझाए, पानी भरते जो नर नारी। उससे हाल कहा समझाए, इतनी बात सुनी जब उसने, सीधे वहां पर दौड़ा जाए, भैया मेरा मारा जाए। इससे पानी रहे भरा, क्रोध में आकर उसने अपना धनुष तरकस लिया उठा, जल उठी प्रति शोक की ज्वाला। लाल लाल आंखें दिखलाए, खींच धनुष की डोर कानन तक। उसने दैतन कोर लगाए, डोलन लागी तुरंत धरनिया।
देखो भक्तों, कुछ ने जैसे ही देखा कि यहाँ कुछ लोग पानी भर रहे हैं और कुछ ने पूछा, और कुछ को जैसे ही पता चला कि मेरे लब भैया संकट में हैं, तो कुछ क्या करते हैं, लब को कुछ जब देखते पीटत अपना माथे, कहते तुमने क्या किया है धोखा मुझ और माँ के साथ, धोखा कीन्हा राम ने किया न अच्छा काज, मैं तुम सबसे युद्ध में बदला लूंगा आज। बच्चों से बैर भंजाए मैं सब जानू मात सिया के, दुख कलेश में बल घट जाए अब अपना उपहास दिखाने, मुझसे लड़ने पहुंचे आए व्रत तुम्हारा यहाँ पर आना, इससे लाभ मिलेगा ना अगर विचार सही लड़ने को, मैं कुछ तुमसे कम हूं ना वाल्मीकि मुनि की विद्या का, तुमको दूंगा सबक दिखाए खींच धनुष कुछ बाण चढ़ाया, खींच धनुष कुछ बाण चलाया, लक्ष्मण ले लिए धनुष चढ़ाए, सारे बाण बचाए कुसने, उस दम छाया क्रोध अपार चाचा और भतीजे की अब नैया अटकी है मजेदार, बाण पे बाण चले अंबर लो, होने लगी गजब बौछार, उसने फिर गरु अस्त्र उठाकर लक्ष्मण पर कर दिया प्रहार, अक्का बक्का भूल गए हैं अब क्या करूं मेरे करतार, भूल गई चतुराई लखन की, गिरे धरन पे खाए पछाड़, ये गति देखी राम प्रभु ने, तो राम प्रभु ने जाए करे कि है तुरंत सहाय, अपने प्यारे लखन को लीना वहां बचाए, गरुड़ अस्त्र को काटने कर ब्रह्म अस्त्र प्रहारे, शांत अस्त्र वह हो गया तो चकित भय नर नारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आपका ले चढ़ाए वाल्मीकि मुनि की विद्या में, तुमको दूंगा आज दिखाए चमत्कार शस्त्रों का देखो, ऐसा मौका मिलना ना हाथ जोड़ मुनि की कुटिया में, तुमसे माफी लूं मंगवाए इतना जो मैं कर ना पाऊं, नहीं कुछ मेरा नाम कहा भीख मंगाओगे सीता से, भीख मंगाओगे सीता से, तुम्हें चुनौती देता हूँ मैं अपनी माँ का लाल कहा, इतनी बात सुनी है कुछ की, राम गए गुस्सा में छाए तब तक कुछ ने तान धनुष को, अस्त्र चलाए भगदड़ मच गई यज्ञशाला
की कुटिया। कितने ही बार करो मुझ परे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम भी एक माँ के बेटे हो, मैं भी एक माँ का लाला है। किसकी होगी हार जीते ये अभी पता चल जाएगा। अब चढ़ा धनुष संग्राम करो, उस पीछे न कदम हटाया है। तुम हमको मुनि देव बता, इस पर जवाब दिया है मुनि ने। शंका किसी बात की ना, इस पर जवाब दिया है मुनि ने। इस पर जवाब दिया है मुनि ने, शंका किसी बात की ना। हाँ यह बात जरूरी मंत्री, कब तक राखू भेद छुपाए, कल जब ये रामायण सुननी। यज्ञ मंडल में राम की आय, कहे हकीकत उस गायन में। सारा राज वहीं खुल जाए, जाओ कहो श्री रामचंद्र से। मंत्री ने लिया शीश झुकाए, किया प्रणाम मुनि बाबा को। रथ चढ़ मंत्री वापस आए, 5 कदम से करी बंदगी। और यज्ञ मंडल पहुंचाया, हाथ जोड़कर मंत्री बोला। तो मंत्री क्या कहते हैं? हे महाराज, मुनि बाल्मीकि जी ने कहा है कि कल इस बात का भेद जरूर खुल जाएगा कि लव और कुश किसके बेटे हैं। वाल्मीकि मुनि ने कहा लव और कुश को समझाए। गद गद आंखें हो गई, तोली ने कंठ लगाए। चरणों में शीश झुकाए, जन्म कथा श्री राम लखन की। सब भैयन की कही सुनाए, भरी सभा संतों की बैठी। बड़े बड़े हैं गुणवान कहाए, ऐसा गायन किया वहां पर। दर्शक सुने मुग्ध हो जाए, ऐसा गायन किया वहां पर।
देखिए भक्तों, भगवान राम क्या कहते हैं कि जाइए और लव और कुश को आश्रम में छोड़ आइए, मुनि की कुटिया में। माता सीता ने बेटे को छाती से अपने लगाया है, लव कुश की मीठी बातें सुने माता का हृदय भर आया है। आंसुअन की धार नैनों से बहे, हिल की नहीं बंधती माता की, दुनिया को दिखाने को सब ही ये रचना रची विधाता की। मन में फूले नहीं समाए, हनुमान के संग सब चल दिए और आश्रम में पहुंचे आए। सोचे मन में रामचंद्र जी, जब ही तट पावन कहलाए, बहुत तक संत ऋषि गण यहाँ पर आज परीक्षा की हो जाए, जो अपराध किया है जिसने। रहे बुलाए, इतनी बात सुनी जब मुनि ने, जाना उनने ध्यान लगाए, राम के मन की सब ही जानी। तभी मुनि ने कही सुनाए, मुस्काने मुनि वाल्मीकि ने, कपि और लक्ष्मण से बतियाए, चले जाओ हनुमान लक्ष्मण और सभी को संग लेवाए, कल हम आमे सिया को लेकर सभा बीच में पहुंचे आए। इतनी बात सुनी है कपि ने। तो देखिए भक्तों, वाल्मीकि जी क्या कहते हैं लक्ष्मण से और हनुमान से कि आप लोग चले जाइए और कल मैं सीता को लेकर अवश्य आऊंगा। नारी जाति के हित के लिए सीता जी शपथ अब खाएंगी, नारी का पति ही पनवेश्वरी, दुनिया को ये बतलाएंगी। सुनकर संदेशा मुनिवर का, श्री राम को आनंद छाए हैं। दूसरे दिन सीता को लेकर मुनि वाल्मीकि जी आए हैं। रामचंद्र को दई सुनाए, वानर भालू संत ममागन, सुनते कथाएं ध्यान लगाए, भरी सभा संतों की बैठी, सुनकर चकाचौंध हो जाए, जय जयकार करी सिया जी की और मुनि की जयकार लगाए। चकित भय सुनकर नर नारी, चहुत से हल्ला रहा सुनाए, धन्य धन्य है जनक दुलारी। धन्य धन्य है जनक
नदी से आए, मैं लघु शंका करने बैठा। सीता पुत्र को गई लिवाए, जब मैंने पलना में देखा। पुत्र सिया का दिखा है ना अपन अलोपन से, फिर मैंने एक पुत्र को दिया बनाए, लौट सिया जब वापस आई। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं भगवान राम से कि कुश को तो मैंने बनाया है, वो सीता तो नहाने गई थी लव को सुला करके, और पता नहीं वो कब सीता लव को उठा के ले गई, और कुश मैंने बनाया है राम, मैंने बनाया है। जब बालक संग में देखा है, फिर मन मेरा घबराया है। मैं लगा मिटाने बालक को, सीता ने वचन सुनाया है। बस रहने दीजिए हे मुनिवर, ये भी मेरा लाल कहाएगा। ममता माँ की मैं दूं इसको, फिर मैंने गोद उठाया है। तुम सुन लो कान लगाए, पाप चारणी कर यही होती। पानी हाथ न पीता ना, लब कुश सौंपे वाल्मीकि ने। दाएं बाएं दे बैठार, बनी संगनी राम की सीता। शोभा न्यारी कहीं न जाए, भुजा लगी देखी सीता की। लक्ष्मण सबको रहे दिखाए, लटके जिसमें खून की लुथड़ी। हर के भुजाओं में कुछ ना जख्त हो गए हैं नर नारी। देखत रोमा गई तर्राए, गायब हो गई तुरंत भुजाएं। अचरज साधु संत है खाए, कहे राम जी वाल्मीकि से। मन मेरे विश्वास जगाए, परम पवित्र है मेरी सीता। तो देखिए भगवान राम वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मेरे अंदर विश्वास हो गया, मेरी सीता पवित्र है मेरी सीता। लंका में ये भी मैंने सीता से एक ऐसी शपथ करवाई थी। देवताओं के कहने पर मैंने सीता को अपनी बनाई थी। इस समय भी सबके सन्मुख में अब सीता को अपनाता हूँ। लव कुश मेरे ही बेटे हैं, मैं सबको आज बताता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दिया पठाए, सीता को कोई दोष नहीं है, वह बिल्कुल निर्दोष कहा। ये भी जानू है मुनिवर में, कुछ भी मेरा पुत्र कहा। श्राप के भय से तुमने उसको तपोबलों से दिया बना,
कह दे, अपनी सच्ची शपथ उठाए, शुद्ध पवित्र सिद्ध कर सबको। शुद्ध पवित्र सिद्ध कर सबको, सारे जग को दे दिखाए, सीता ठाड़ी सभा बीच में, पृथ्वी माँ की अर्ज सुनाए, माता तुम बिन कौन सहारो। नैनन आंसू रही बहाए, बोली सीता करुण शब्द से, रघुनंदन का ध्यान लगाए, जो मैं पति बिन कोई पुरुष का। ख्याल अगर हृदय में आए, पति पुजारन हूँ मैं माता, मुझको गोदी लो बैठार। इतनी बात सुनी पृथ्वी ने, दया से माँ का दिल भर आए, दिव्य सिंहासन उस जगह पर। तो सीता पृथ्वी माता को पुकारती है, वो कहती है, हे माँ मैं कब तक परीक्षा दूंगी, मैं कब तक परीक्षा दूंगी माँ, आप प्रकट हो माँ, और मुझे अपनी गोदी में बिठा रो माँ, अपनी गोदी में बिठा रो। बेटी सीता तू मेरी है, मैं तुझको लेकर जाऊंगी, यही दिव्य सिंहासन आया है, इस पर मैं तुझे बिठाऊंगी। सीता को उस समय पर लगा जिया में बोध, धरती माता ने लिया सीता बेटी को गोदे। देवता फूल रहे बरसाए, जय जयकार करे नर नारी, शोभा न्यारी कहीं न जाए, धन्य धन्य है जनक नंदिनी। करनी सबको दई दिखाए, कुछ क्षणों में वह सिंहासन, धरती भीतर धसती जाए, एक गति देखी रामचंद्र ने, कूद सिंहासन पर है जाए, एक गति देखी रामचंद्र ने। करे प्रार्थना रामचंद्र जी, पृथ्वी माता रही दुखार, कठिन परीक्षा ली है राघव, मेरी बेटी सिया कहाँ, अग्नि परीक्षा भी ली तुमने, फिर भी क्यों विश्वास न आए, परम पवित्र है सीता मेरी, तुमने तो बन दिया भोगाए, झरझर आंसू गिरे राम के, दिल में बोध लगे कुछ ना आए, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण देखे, लव कुश भी गए दुख में छाए, करे सराहन सारे देवता, सीता व्याकुल सी रह जाए, गोद लई धरती सीता को। तो देखो भगवान राम रो रो के धरती माता से क्या कहते हैं कि हे माँ सीता को मत ले जाओ, माँ सीता को मत ले जाओ। हे धरती माता विनय करूं, तुम मेरी सीता लौटा दो, सीता बिन जीवित रहूं न मैं, क्या कहूँ तुम ही अब बतला दो। देख रहे सब देवता फंसी समस्या यानी, सीता जी के विरह में दुखी हुए भगवान।
माता मानी ना कोई उपाय बचाना बाकी, करके देखे सभी उपाय भोहे तन गई रघुनंदन की। कर में लीना धनुष उठाए खींच धनुष श्री राम क्रोध में, बड़े भयानक लिया चढ़ाए ब्रह्मा कप गए शिव जी कप गए, सारे देवता गए घबराए करी गर्जना रघुनंदन ने। जल को थल में देव बनाए उलट पलट ब्रह्मांड को कर दूं। सागर और नदियों दिखलाए तारे टूट टूट कर गिरते, त्राही त्राही कर सभी दिशाएं कपी उठी पृथ्वी यह देखत। बहुत ही जोर गई घबराए दोनों हाथों से सीता को, पृथ्वी माँ ने लिया उठाए चरण वंदना की दमाद की। बार बार सिर रही झुकाए ए गति देखी तभी राम ने, मन में रहम उसी दम आए फेंक धनुष और बाण वहीं पर। तो देखो भगवान राम प्रभु इतने क्रोध में आ गए कि पृथ्वी माता और शिव शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु सब कप उठे और पृथ्वी माता भगवान राम को प्रणाम करती है और क्या कहती है, अपने हाथों से सीता को श्री राम की गोद बैठाई है। हर्षित हो गए श्री राम तभी देवों ने कीर्ति गाई है। पृथ्वी माता के भरे दुख से दोनों ने सुनकर बातें राम की मिला जिया को चैन। रामचंद्र को दई गहाय फूल बरस रहे हैं अंबर से, शोभा वहाँ की कहीं न जाए वानर भालू हैं प्रसन्न सब। निर्धन को प्रभु दान कराए ले सीता को अवध बिहारी, तुरंत जनहबी तट को आए जहाँ पर शपथ लई सीता ने। वही कुंड में आने नहाए सीता, कुंड अभी भी वहाँ पर बना है जिसमें लोग नहाए कर स्नान, राम भी वहाँ पर। कर स्नान राम भी वहाँ पर, माँ गंगा को शीश नवाए इस प्रकार सो यज्ञ पूर्ण भय। राम दक्षिणा दान गहाय जाति कर्म करवा बेटों का, गुरु वशिष्ठ को शीश नवाए जितने राजा यज्ञ में आए। 14 ओजन दिए करार ऋषि मुनियों को धन दे दे कर, राम उन्हें संतुष्ट कराए जितने ब्राह्मण आए उन्हें भी देकर दान है विदा कराए। सीता सहित पुत्र भैयन संग राम अयोध्यापुरी में आए जो हाथी पर चढ़कर पहुंचे। तो देखो पृथ्वी माता माँ सीता का कन्यादान लेके और क्या कहती हैं, नगर डिंडोरा पिट गया तो जब पहुंच गए श्री राम, लव कुश सीता संग में और सिद्ध भये सब काम। बहुतक दिन सीता को देखा और आनंद नहीं समाए, श्री राम सहित लव कुश के भी सबने फिर दर्शन पाए हैं।
फूल बरस रहे ऊपर। ए सुख साखे कहीं न जाए, जनक सुमेधा पिता और माता। सीता की चरणन रज पाए, चरण वंदना करी राम की। फिर अपने मिथिलापुर आए, जो भी राजा बचे वहां पर। वह भी विदा मांग घर जाए, बैठ सिंहासन पर रघुनंदन। सीता के संग अजब सुहाए, जो के त्यों फिर रहने लागे। ज्यों के त्यों फिर रहने लागे, अवधपुरी में खुशियां छान, राज्य करने लगे हैं रघुनंदन। फिर से हो गई प्रजा सुखाय, यह आनंद रामायण भैया। जिससे रचना कर सुनवाए, एक बालक मांडवी ने जन्मा। श्रुति कृति ने 2 जन्माए, सीता को जब खबर मिली है। डूब गई खुशियों में माए, रामचंद्र भी बड़े मगन है। और आनंद समाता ना, इसके बाद उर्मिला देवी। परम तेजस्वी सुतेक जाए, दूसरे दिन मांडवी को भी के। जनक राज भी अवधपुर में पाए संदेशा आए। चारों बेटी जनक की फूली नहीं समाए। अपने अपने लालन को लिए देवी सब गोद खिलाती। चारों भाइयों हैं बाप बने, आनंद रामायण बताती है।